एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स को, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसने हमारे से कहा चेक करना है। भाई माइक बंद करें अपना प्लीज। ऋषभ, आपको चेक करना है 1 और -1 इसकी जीरोस है या नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो P1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 0 आ गया हमारे पास। तो हम कहेंगे इट सर वो इज इम्प्लाइज। नॉट क्लियर। अब तो क्लियर आ रही होगी वॉइस। क्लियर है, क्लियर है। अपना नेट चेक करें प्लीज आप। इट इम्प्लाइज 1 इज अ 0 ऑफ px। फिर ये तो हमने पहली वैल्यू रख दी इसके अंदर, फिर हम दूसरी वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल्स टू -1। तो आपको मिला p माइनस 1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया हमारे पास। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज -1 इज अ 0 ऑफ px। देखें भाई, क्लियर हो गया मनन? यस सर। बाकी बच्चे माइक बंद रखें अपना प्लीज, पहले ही बहुत नेटवर्क इश्यू है आज। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट हमारे पास लिखा है px इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और आपको चेक करना है कि ये -1 और 2 इसकी जीरोस है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लिखा पुट x इज इक्वल्स टू -1। p -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 इंटू -1 माइनस 2। तो ये आपको मिला 0। 0 इंटू -3 0 आ गया। तो इट इम्प्लाइज -1 इज अ 0 ऑफ px। दूसरी वैल्यू उसने आपको दे रखी है 2, तो आपने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू 2। आपको मिला p2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, यानी कि 3 इंटू 0। अगेन यू विल गेट 0। इट इम्प्लाइज 2 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ px। 2 भी जो है हमारे पास, वो भी इस पॉलिनोमियल की एक 0 हो गई हमारे पास। इसके बाद 6th पार्ट में प्रॉब्लम है और 7th पार्ट में प्रॉब्लम है सेम क्वेश्चन के, वो भी समझ लीजिए। 6th पार्ट और 7th पार्ट देखिए ध्यान से। जी हाँ, सर 6 क्या और 7 कहता है? इम्पोर्टेंट है ना? दोनों ही, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई अलग से क्वेश्चन आपके लिए आएगा आसमान से उतर के कि ये इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, px इज इक्वल्स टू lx प्लस m। एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, कि आप कभी भी इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना पड़े। आपको हमेशा सारा तैयार करना है, चाहे एग्जाम हो, चाहे आपके पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे आपका क्लास टेस्ट हो। मैं इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप में से कोई मेरे से आके ये कहे कि सर मुझे इंपॉर्टेंट बता दीजिए या इंपॉर्टेंट क्या है। इससे कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट। यस, पॉलिनोमियल इज lx प्लस m। आपको चेक करना है कि ये इसकी 0 है या नहीं। तो आप पुट कर देंगे इसके अंदर माइनस के m अपॉन एल, एल इंटू माइनस m अपॉन एल और प्लस m। मेरे बच्चे एल से एल कैंसिल आउट हो गया, माइनस m प्लस m। तो प्लस m माइनस m फिर कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज माइनस m अपॉन एल इज अ 0 ऑफ px। ये पॉलिनोमियल px की 0 हो गई। इसके बाद 7th पार्ट प्रॉब्लम में है, वो भी समझ लीजिए साथ साथ। क्या कहता है 7th पार्ट?
क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 3 7th पार्ट बेटा, लिखा है पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से समझ लें, ये आपके पास पॉलिनोमियल लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 1। आपको चेक करना है -1/√3 और 2/√3 इसकी जीरोस है या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैंने लिखा पुट x इज इक्वल्स टू, पहली वैल्यू है -1/√3, रख देंगे इसमें p -1/√3, 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर और -1। -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 और -1 ये कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा 1 - 1 जो कि क्या दे रहा है हमें, 0। तो हम लिखेंगे -1/√3 is a 0 of px. Now we have to check the second value 2/√3. So we write put x is equals to 2/√3. हम x को इसके अंदर पुट कर देंगे 2/√3, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, p 2/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर और -1। बेटा जी 2 का स्क्वायर बोलो भाई कितना होता है, 4 और √3 का स्क्वायर 3, 3 तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 3 मिल गया हमें। अब की बार 0 नहीं आया, तो आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज, इधर लिखा हूं 2/√3 is not a 0 of px. 2/3 is not a 0 of px. इसका मतलब 2/√3 px की 0 नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसके किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आई हो किसी स्टूडेंट को? सर 6th और 7th पार्ट में। 6th और 7th पार्ट, हाँ जी 5th 5th 6th 7th 3 पार्ट हो गए हमारे पास प्रॉब्लम में। देखो सबको करने का एक ही तरीका है इस क्वेश्चन का, सबसे आसान क्वेश्चन है ये पूरी एक्सरसाइज का। 3 पार्ट हमारे पास डाउट में आए हैं, 5th 6th 7th तीनों बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। 5th पार्ट पॉलिनोमियल है 3x, हमें इसकी जीरोस निकालनी है। क्या तरीका बताया था, कैसे निकालते हैं जीरोस? सर 0 रख लेंगे इसके अपॉन इसके ब्रैकेट में। पूरे पॉलिनोमियल को 0 रख देते हैं, ब्रैकेट में 0 नहीं रखते, पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो इसका मतलब 3x 0 के इक्वल आ गया, x की वैल्यू आ गई 0/3। बताओ भाई 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, 0 तो आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज 0 is a 0 of px। 6th पार्ट देखिए, इसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस पे चलेगा। आपको दे रखा है px इज इक्वल्स टू ax, उसने आगे ना एक लाइन लिख रखी है, आगे लिखा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा है वो भी समझा रहा हूं। 0 निकालनी है तो आपने लिखा पुट px इक्वल टू 0, a इंटू एक्स को आपने 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 0/a। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर a 0 हो जाएगा, अगर a 0 हो जाएगा तो उस केस में ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। 0/0 कभी भी डिटरमाइन नहीं करी जा सकती। आप कैलकुलेटर में कभी भी कैलकुलेटर उठाना, 0 पहले दबाना, फिर डिवाइड दबाना और फिर 0 दबाना, कैलकुलेटर में एरर लिखा हुआ आ जाएगा ई, जो ये बात इंडिकेट करती है कि कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि a 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर है। तो अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, अभी बताया था आपने मुझे, 0 तो बस इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 आ गई मेरे पास इसी प्रोसेस से। तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज 0 is a 0 of px। मतलब वो जो दे रखा है ना क्वेश्चन में उसका कोई रोल नहीं है, बस आपको इतना बताया गया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो आंसर इसका नॉट डिफाइंड आता। क्या आता आंसर इसका?
Not defined. नॉट डिफाइंड। Not defined. तो आप इसके बाद निकालें लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट निकालें इसका। सेवेंथ पार्ट हमारे पास है सी एक्स प्लस डी। ध्यान दीजिए आप, सी एक्स प्लस डी निकालिए आप। सेवेंथ पार्ट बच्चे, वो क्या है सेवेंथ पार्ट हमारे पास, ध्यान दीजिए। सेवेंथ पार्ट में दे रखा है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। आपने वही करा, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन सी। इसने फिर आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा, देखो यहाँ पर कि सी 0 नहीं है, क्योंकि अगर सी 0 हो गया तो आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये बात लिखनी जरूरी होती है कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। नहीं है। समझ आ गया? समझ आ Yes, गया sir. सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सारी प्रॉब्लम्स हो गई, जो भी आप लोगों के डाउट्स थे। आज आपको करना क्या है, पहले तो वो नोट करें अपने पास। माइक बंद करें जिसका अननेसेसरी माइक खुला हुआ है। आज आपको करना क्या है वो लिखें, एक्सरसाइज 2B आज आपको करनी है विद एग्जांपल्स फ्रॉम RS अग्रवाल। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 2B विद एग्जांपल्स फ्रॉम RS अग्रवाल। और टाइम कल का क्या दिया आपको? 9। 9 AM। ये दोनों बातें आप जो हैं स्क्रीनशॉट लेकर नहीं, ग्रुप पर लिख कर डाल दें। होमवर्क इज एक्सरसाइज 2B विद एग्जांपल्स फ्रॉम RS अग्रवाल एंड टुमारोज टाइमिंग इज 9 AM। दोनों ग्रुप पर डाल दीजिए। जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी टाइमली कनेक्ट हो जाए प्लीज, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 से है। वैसे तो हमें कल RS के डाउट्स ही लेने हैं चैप्टर नंबर 1 के, फिर भी एक क्वेश्चन प्रॉब्लम में है, लुबानी का प्रॉब्लम है, वो समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। RS अग्रवाल निकाल लें आप लोग, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर है, मैं बता देता हूँ आपको। क्या क्वेश्चन था लुबानी, जरा बोल दे एक बार। क्योंकि मिलता जुलता है, शायद कंप्लीट क्वेश्चन वैसा नहीं है, तो क्वेश्चन आप बोल दो क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पर। सर 1 मिनट, मेरे पास RS अग्रवाल है नहीं है, PDF निकाल रही हूँ। निकाल लीजिए, PDF से बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। जो आपके पास था क्वेश्चन वहीं से बोल देना, क्योंकि मुझे लगता है वो बिल्कुल सेम नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा डिफर है। जो क्वेश्चन आपने सेंड किया था व्हाट्सएप से उठाकर, वो बोल दीजिए। ओके सर। सर पहले ब्रैकेट डाल लो, दोनों जी बोलो। ब्रैकेट बीच में लिखना है x² x रेज टू की पावर a स्क्वायर x अपॉन x रेज टू की पावर b स्क्वायर। होल ब्रैकेट में है, उन होल ब्रैकेट की पावर है अपॉन 1 अपॉन a प्लस b। a प्लस b। ठीक है, बस
इसके आगे लिख दूंगा मैं। ओके सर। इसके बाद इनटू में होगा x रेज टू की पावर b स्क्वायर अपॉन x रेज टू की पावर c स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन b प्लस c, और इनटू में होगा हमारे पास x रेज टू की पावर c स्क्वायर अपॉन x रेज टू की पावर a स्क्वायर और 1 अपॉन c प्लस a। ये क्वेश्चन होगा, देख लें एक बार, चेक कर लें। इज इक्वल टू 1। हाँ, इज इक्वल्स टू जो भी है वो अपने आप आएगा निकल कर। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। यहाँ बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हो गया x रेज टू की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल पावर लिखिए 1 अपॉन a प्लस b, फिर इनटू ये लिखा है x रेज टू की पावर b स्क्वायर अपॉन x रेज टू की पावर c स्क्वायर, फिर बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और होल पावर 1 अपॉन b प्लस c, फिर x रेज टू की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और होल पावर है मेरे बच्चे 1 अपॉन c प्लस a। जरा ध्यान देना, यहाँ तक कोई परेशानी? अभी तक तो सिर्फ हमने पावर सब्ट्रैक्ट करी है और कुछ नहीं करा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये देखो ध्यान से, Yes, a sir. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? A plus B, A minus. a प्लस b A minus B. a प्लस बी ए माइनस बी और अपॉन में लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स रेज टू की पावर b प्लस सी b माइनस सी अपॉन में लिखा हुआ है b प्लस सी, फिर इनटू में x रेज टू की पावर c प्लस ए c माइनस ए और अपॉन में लिखा हुआ है c प्लस ए। ठीक है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes. देखो, इस a प्लस बी से a प्लस बी कटा, b प्लस सी से b प्लस सी कटा, c प्लस ए से c प्लस ए कटा, बच गया x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर सर आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, इंटू एक्स की पावर c माइनस ए। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बेसिस सेम है, ध्यान दीजिए कि हमारे पास बेसिस सेम है, तो अगर बेसिस सेम है हमारे पास तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा x रेज टू की पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, c से c कैंसिल आउट हो गया, हमें मिल गया x रेज टू की पावर 0। किसी की भी पावर 0 कितना होता है बेटा? 1. 1। आपके पास 1 आ जाएगा। देख लें, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये आप लोगों के सर, पास ये- जो है वो सर ये सारे माइनस कैसे हो गए? कहाँ हो गए भाई माइनस? हमने तो सर, x सबको की ऐड जगह- करा है ना। x की सारी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, सारी पावर 0 हो गई। तो x रेज टू की पावर 0 कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। Yes, sir. तो आप लोगों के पास ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और इससे अलग आप लोगों को जो काम दिया है आज करने के लिए, वो एक्सरसाइज 2B फ्रॉम आर एस अग्रवाल।